हाँ भाई, क्या चल रहा? कुछ नहीं चल रहा। कुछ भी नहीं। बिग बॉस बोलना भी बात, मुंह तोड़ दूंगा मैं। अनिल कपूर का क्या हगने वाला है यार। देखो, एपिसोड रिव्यू कुछ भी नहीं है। एपिसोड रिव्यू के नाम पे मैं बता देता क्या है। लाइव टेलीकास्ट इज यू आर वॉचिंग क्या पुराना एपिसोड लाइव विल रिज्यूम शॉर्टली। मैं शाम में गया बिग बॉस खत्म करके, मैं कहा ये तो मैं बता चुका हूँ, अब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। मैं गया देखने के लिए लाइव की, लाइव पे कुछ चल रहा होगा, साली पुरानी फुटेज दिखा रहे हैं, वो भी क्या कि बात कर रहे हैं। बात, अरे कितनी बात करोगे, चुप हो जाओ सालो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। हाँ, तो एपिसोड रिव्यू के नाम पे कुछ नहीं है, बट मेरे को याद है कल मैंने शायद तुम्हें बताया था कि विशाल की एक ठरकी क्लिप आई है जहाँ पे वो देख रहा होता है और डायन गोलू कुछ कर रही होती है। तो ये क्लिप है और लोगों ने इसको अश्लीलता का मापदंड बना रखा है। मैं कहा एक मिनट, वो दूसरी बीवी है, तुम्हें क्या लगता है उसने कैसे पटाया है? उसने पटाया है, किसने पटाया है? क्योंकि भाई लड़का कोशिश कर सकता है, तुम लड़की पटाने की कोशिश करते हो, लड़की पटती तभी है जब उसे पटना होता है। तुम कब पट रहे हो ये बताओ? गोवा में? अरे गोवा वाली बंदी पता नहीं क्यों याद आ रही है मुझे। आज तक मेरी बंदी नहीं है गोवा में कोई, बट गोवा जाने का मन कर रहा है मेरा। तो अगर कोई गोवा से है ना तो पट जाओ मुझसे। पटना साथ चलेंगे फिर घूमने। क्या कर रहा हूँ, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं कहा देखो, पहली चीज जितना ये क्लिप है उसमें साफ दिख रहा है ये बंदा को सोच रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जोन आउट होता हूँ। अगर यही चीज निधि के सामने होती तुम एक डाउट नहीं करते, 1% का डाउट नहीं करते, क्योंकि वो हमेशा जोन आउट होता है। एक तो मुंह क्यों खुला रहता है मेरे को समझ में नहीं आता। अबे तू चाहता है मक्खी आ जा, अली बाबा 40 चोर खोले, खोले नहीं खेले। वो बंदा जोर आउट है, वो सोच रहा है, तुमने उसको अश्लीलता की मापदंड बना दी, और वो भी इसलिए क्योंकि मेकर्स ने चाहा ऐसा हो। ये आज की वीडियो में टेलीकास्ट होगा, जब तुम देख रहे हो तब तक देख चुके होगे कि भाई जो 2 फुटेज दिखाई थे ना, देख देख ये एक और फुटेज। भाई तू कैमरा एंगल क्यों चेंज किया? क्यों चेंज किया? नहीं करता चेंज भाई। अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। कितना मुश्किल है ये डायलॉग समझना। अरे मान लिया मुश्किल है, बट एक बार समझो तो सही, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स। वरना तुमने एक बंदे का पूरा कैरेक्टर असैसिन करने की पूरी कोशिश कर दी। अगर जनता जो देख रही है उनमें थोड़ी सी बुद्धि है ना, इसी चक्कर में बचा हुआ है। विशाल और लवकेश दोस्त है ही नहीं। दोस्ती वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा है। आपके कोई भी कनेक्शन रियल नहीं है। बाकी आज के एपिसोड में क्या टेलीकास्ट होने वाला है? फिर से सना मकबूल पकड़ ली। मैं कहा इतना प्यार क्यों है तुम्हें सना मकबूल से? तुम्हारी दोस्ती झूठी, तुम निधि के पीठ पीछे बातें करते हो, तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं। अरे तू लगा दे मेरी स्कूटी का स्टैंड। भाई मैं बोल रही हूँ मेरा गेम प्लान है ये, मैं यही करने आई हूँ। अगर बंदी बोलती है कि मेरे लिए दोस्ती के मायने अलग है, आपके लिए अलग हो सकते हैं ना, आप चाटो मेकर्स की, या मेकर से चटो आओ अपनी। आपकी दोस्ती, मेरी दोस्ती। भाई मैंने किसी को कमिटमेंट नहीं दे रखी, मैं घुमाऊंगी 4 लड़के, तेरे को क्या प्रॉब्लम? अबे ये मेरे को पता है कि मेरे को इन सब की जरूरत है मेरे गेम के लिए। उसने ग्रुप बनाया, ओपनली बोल के बनाया, तुमने वो फुटेज दिखाई है, तो अब किस बात पे रो रहे हो कि तुम्हारी दोस्ती नकली है? अरे है नकली तो अरमान मलिक और ये रणवीर शौरी की दोस्ती पक्की है, साई केतन और ये रणवीर शौरी की दोस्ती पक्की है। ये सब इसलिए मलिक को चाहिए कि उसको जॉब मिल जाए फिल्मों में, क्योंकि वो तो बोल गया था भाई मैं म्यूजिक वीडियो नहीं करूंगा, मैं तो फिल्मों में एक्टिंग करूंगा, टीवी सीरियल नहीं होगा मेरे से डेली का भाई सामने आया है। तुमने ही टेलीकास्ट किया है ना, तो वो दोस्ती तुम्हें पक्की लगती है, बट ये दोस्ती तुम्हें फेक लगती है। जो छुपन छुपाई खेल रहे हैं, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, खाना शेयर कर रहे हैं, फालतू की। साले इकलौती दोस्ती जिसकी क्लियरिटी नहीं है वो है नीजी दब्बा, क्योंकि वो बोलता ही नहीं है। सना मकबूल का सिंपल सा हिसाब बता देता हूँ, जिनको भी कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी लगती है वो। तुम मेरे साथ अच्छे हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छी हूँ। तुम मेरे से भिड़ने आओगे, मैं तुमसे भिड़ूंगी। रात गई बात गई, अगले दिन तुमने फिर से, एक दिन पहले लड़ाई करी, अगले दिन तुम मेरे से नॉर्मल टोन पे हो, मैं तुम्हारे साथ नॉर्मल टोन पे हूँ। मैं यहाँ से रिश्ता तुम्हारे अपने घर तो लेके जाने वाली नहीं। ये गेम शो है, रियलिटी शो है, मैं जैसी हूँ मेरे को वो दिखाना है। अब तुम्हारे कहने पे, बार बार बोलने पे, पोक करने पे मैं कुछ ऐसा थोड़ी दिखाऊंगा जो मैं नहीं हूँ। भाई सबसे क्लियर बंदी दिखती है मुझे कि भैया मेरे लिए दोस्ती मैं दोस्ती करने के लिए नहीं आई, मैं गेम खेलने के लिए आई हूँ, और मैं अपनी तरह से अपने गेम खेलूंगी। तुम्हें जो चाहिए शो के लिए वो सना मकबूल ही है, वरना तुम्हें सारी गलती। बात बताओ, 2 वीकेंड के बार हुए हैं, 3 हो गए, जो भी है, सना मकबूल, विशाल पांडे, कटारिया और ये फटा स्पीकर छोड़ा, इग्नोर। तुम्हें ये तीनों ही नकली लगते हैं। रणवीर शौरी नहीं लगता,
साई केतन नहीं लगता, साई केतन तो नेजी से भी शांत हो गया है जब उसको पूरी गेम पता है। बहन क्या ये कौन सी पर्सनैलिटी है कि मेरे को सारे लोगों की पर्सनैलिटी पता है, उनकी खामियां, उनकी काबिलियत सब पता है, और मैं कुछ नहीं कर रहा। मैं अपनी फैमिली को याद कर रहा हूँ, मैं अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड को याद कर रहा हूँ, और सना सुल्तान के साथ बैठ के शायरियाँ सुन रहा हूँ। ये कोई गेम है? अबे ये देखना होगा, मैं अपनी जिंदगी में इंट्रोस्कोप कर लूंगा जो भी होता है। कुछ भी तुम अरमान मलिक को एक शब्द नहीं बोल रहे, प्रोमो निकाला नहीं तुमने आज जो प्रोमो निकाले उसमें तुमने वड़ा पाव को झाड़ा है अननेसेसरी। मैं कह रहा हूँ क्लिप क्यों नहीं बजाते तुम? अगर तुम्हें रियल रखना है रियलिटी शो को तो कॉल आउट तो करो जो ऑडियंस बोल रही है। ये इकलौता मैं तो नहीं हूं, विशाल पांडे को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे क्रिएटर्स है, बहुत सारी ऑडियंस है, तुम क्यों हो उसके अगेंस्ट? और तुमने मिनिमम गारंटी दे रखी है अरमान मलिक को, उसकी बीवी को, एक को निकाल दिया, तुम्हें एहसास है कि गलती होगी। अभी तुम वापस बुलाओगे ना इसको, तब तो मुझे मालूम रहेगा कि स्क्रिप्टेड कर रखा है। और मेरे को समझ में आता है कि तुम सना मकबूल, विशाल पांडे, कटारिया को क्यों टारगेट कर रहे हो, क्योंकि तुम जितना टारगेट करोगे उतनी बातें हम लोग करेंगे, और जितनी बातें हम लोग करेंगे उतने ज़्यादा लोग सुनेंगे, और जितने ज़्यादा लोग सुनेंगे वो जाके 29 रुपये खर्चेंगे और अंबानी के शादी का पैसा रिकवर कर हो जाएगा। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। इस घर में आपको सबसे घटिया, जलील, ठर की हवस का पुजारी कौन लगता है? वो आप हो। थैंक यू जी। वो आप हो। क्या सच में आपको भाभी सुंदर लगती है? सुंदर तो पहले लगती थी, अब तो सेक्सी लगती है। नहीं जी, बाद में खा लेंगे, यही तो है। जाना बलात्कारी, आराम से खाने दे। आपको क्या लगता है? बाहर निकलकर आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेना, गोलू का गिव अवे करने का सोच रहा हूँ। अभी फोन पास होता तो अभी सब्सक्राइब कर देता। भाई साहब इस बार अगर अरमान मलिक को डांटा नहीं या उसकी बीवी को डांटा नहीं, जो वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, पीठ पीछे बंदे का कैरेक्टर असैसिन कर रहे हैं। साला कल मैं देख रहा था, एक पॉइंट आया जहाँ पे डायन गोलू कहती है कि खुद तो लड़की जैसा दिखता है, सूट सलवार पहना दो बस लड़की बन जाएगा। मैं कहा ये सेक्सिस्ट कमेंट नहीं हो गया? तू बॉडी शेमिंग की बात कर रही है बट एट द सेम टाइम तू सेक्सिस्ट कमेंट पास कर रही है, तू सही कैसे हुई? हिपोक्रेसी है यार ये, तुम फुद्दू काट रहे हो मेरा। भाई साहब सच बता रहा हूँ, वो लोगों पे मेरे को, वो लोगों पे एक्चुअली उन लोगों पे नहीं, मुझे खुद पे तरस आ रहा है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि जो बिग बॉस देखते हैं वो फुद्दू होते हैं। मेरे को अपने इंटेलेक्चुअल पे शर्म आ रही है कि बहनिया मैं अपने आप को ज्ञानी समझता हूं और मैं ये फुद्दूगिरी में अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं। सच बता रहा हूं मैं। कल के एपिसोड में ऐसा बीच में मतलब आधा वो है ना रजनीगंधा वाला, मैं उसके बाद छोड़ दिया, मैं निकल गया की आंख, मैं नहीं देखता। विशाल देखें कैसे आपकी सुंदर भाभी नाक में उंगलियां मारकर अपना नाक खुला कर रही है। यही नहीं, फिर अपनी उंगलियों से मसलकर बिग बॉस का घर भी गंदा कर रही है। अब मुझे समझ आया कि इसका नाक किंग कॉन्ग जैसा क्यों है। हाँ, इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा आज एक्स्ट्रा टॉपिक करने पड़ेंगे क्योंकि मुझे लगता नहीं 8 मिनट निकलेंगे इसमें। तो अभिषेक मल्हन का सीन शुरू हो गया है ईशा मालविया के चलाक लोमड़ी के साथ। अबे यार मैं पता सच बताऊँ, टॉपिक कुछ और कवर करना है, वो सीरियस है बट ये मैं सीरियस बना दूंगा। चलाक लोमड़ी मेरे को बिल्कुल लड़की पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं यार। चलाक लोमड़ी पता नहीं मेरे को पसंद ही नहीं आती यार। उस बंदी से दूर रहे, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर तूने चैलेंज ले रखा है ना तो लेके रख, उससे लाख गुना अच्छे वो नागिन तो नहीं बट जिया शंकर थी। इस बंदी से दूर है भाई। वो बंदी समझदार है, बस उसका साबुन स्लो है, वो बंटी है। ये इसका साबुन एडवांस है, बहुत ज्यादा एडवांस। अभी उन्होंने रील डाली, मेरा तौबा 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 सारा मूड खराब कर दिया। फिर से बोलूंगा आथू। हाँ, तो बेसिकली फुकरा इंसान ने एक ट्वीट कर दिया कि अंबानी की शादी में जितना करोड़ों का खर्चा किया है उससे कितने गरीब लोगों की मदद हो जाती। अब इस पे जनता डिवाइड हो गई। देखो तुम उसे सही बोलो या गलत बोलो वो तुम्हारी चॉइस पे छोड़ता हूं मैं। पॉइंट वो जो बोलना चाह रहा है उसका मतलब कुछ और है। लोग उसे कॉल आउट करें कि भाई अगर तेरा ये कहना है तो 25 करोड़ का घर क्यों बनाया तूने? मैं कहा मैं अंबानी हूं भाई। रहने के लिए एक कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए वो मैंने अपने लिए नहीं बनाया, अपने माँ बाप के लिए बनाया। और वो मेरे मेहनत की कमाई है, और जितना भी है उसके बावजूद मैं वो सोशल वर्क करता हूं। आपने ये क्वेश्चन किया, पहले मुझे आप बताओ आपने कितना किया? आपने अगर खुद के लिए नहीं किया है, आप इतना बना ही नहीं रहे हो कि आप दूसरों की मदद कर सको, तो आप कोई नहीं हो उस पर क्वेश्चन करने के लिए। सिंपल एज दैट। दूसरा, जो भी तुम्हें बोलना है तुम बोल सकते हो, तुम सही हो इस जगह पे, बट मेरे को लगता है फुकरा गलत नहीं, अभिषेक गलत नहीं इसमें कि भाई इतने करोड़ हुआ। क्योंकि अगर दूसरी अंबानी की साइड देखी जाए, भाई वो बिजनेस जनरेट हो रहा है, स्मॉल बिजनेस वेंडर्स के लिए करेगा, वो काम जनरेट हो रहा है, इकोनॉमी चल रही है। बट पॉइंट इज अंबानी के पास इतना पैसा है
तुम उसे फुकरा इंसान के साथ कंपेयर करोगे या फुकरा इंसान को अंबानी के साथ कंपेयर करोगे? कोई कंपैरिजन ही नहीं है मेरे भाई। और दूसरी चीज थी, इस चीज में, इन सब चीजों में तुम्हारा जो भी ओपिनियन है तुम सही हो। मेरा मानना अब लक्ष्य वाला है। लक्ष्य भाई ने एक बात बोली थी, मतलब हर चीज ही गरीब को दे देगा कोई, हर चीज का एक बजट होता है ना, हर चीज का तौर तरीका होता है, हर आदमी भी अपने लिए कमा रहा है, हर कोई तो गरीब हर चीज में गरीब कैसे घुसेड़ दोगे? इसीलिए ऐसे लोगों के इमोशंस पे कौन खेल रहा है? चूतियापंती करेंगे वो आदमी और गरीबों में खाना बांट देंगे 4 डब्बे, और लोग क्या कर रहे हैं? लोड फॉर अ रीजन, रियल इन्फ्लुएंसर है ना, ये बोल रहे हैं। मैं दिखा नहीं रहा भाई, मैं कई बार वीडियोस की या 500 रुपए में 5 वो डब्बे कड़ी चावल के खरीद के मैं गरीब बच्चों को लिए घूमू कैमरा के सामने चूतियों की तरह, और बस मैं बन जाऊं इन्फ्लुएंसर फॉर अ रीजन। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई ये सम्राट और लक्ष्य भी तो ट्रोल कर रहे थे, फुकरा को उस पर बोल। भाई अगर मैं पीपर भाई को नहीं बोलता तो तुझे लगता मैं सम्राट और लक्ष्य को बोलूंगा इस बारे में? वो दोनों सब मजे ले रहे हैं, और पीपर भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों गलत नहीं है। मैं बोला ना इस पे, तुम उसके फेवर में जाओ या उसके अगेंस्ट, तुम गलत नहीं हो सकते इस पे। हाँ, तो लक्ष्य चौधरी का अफवाह आ रहा था ना कि वो बिग बॉस में जा रहा है, तो भाई उस टाइम में देखा उसका रील, वो हिमाचल साइड में कहीं घूम रहा था, पता नहीं किसी वेंडर से उसकी बहस हो गई थी। तो मुझे तो क्लियर था कि वो नहीं जाएगा, तो उसी पे रिएक्ट करते हुए लक्ष्य ने ये बोला है। और ये चीज़ खबर ही कवर कर रहा है कि लक्ष्य ने ट्रोल किया उन सबको जिन्होंने कवर किया था इस न्यूज़ को। अबे जाना पुद्दू, खबरी को झाड़ना था बस मुझे। चलो लाइक कर देना, पीस आउट।